आदित्यनाथ फेल हो चुके हैं। क्योंकि पहले एक मुख्यमंत्री हुई, उसने 80 रुपये, मायावती ने 80 रुपये गन्ने के बढ़ाए थे किसानों के। उसके बाद अखिलेश आए, उन्होंने 65 रुपये गन्ने के रेट बढ़ाए। तो इन्हें साबित कर दिया कि मैं नाकारा मुख्यमंत्री हूँ और मैं फेल प्रधानमंत्री हूँ कि 25 रुपये बढ़ाए और 100 में 25 फेल होता है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं इस गोदी मीडिया की तरह कि सवाल सत्ता से करना चाहिए और वो सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे विपक्ष से? हमें सरकार से करना। हम तो गांव-गांव निकलेंगे, घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे कि किसी को भी वोट देना, बीजेपी को वोट मत देना। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये सबको बताएंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ हैं फेम हरेंद्र ताऊ। अपनी बेबाक जो है अंदाज के लिए जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर सरकार पर जिस तरह से कटाक्ष करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। हरेंद्र ताऊ, अब तो कल भारत बंद का ऐलान है जी, क्या कहेंगे? सारे देश से अपील की गई है, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है और हमें तो यहाँ राकेश टिकैत जी बताते हैं। तो उन्होंने बताया है कि पूरे देश से अपील है हमारी, किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से, युवाओं से, महिलाओं से, छोटे व्यापारियों से, ट्रांसपोर्टर से, वो बस हो, ट्रक हो, कार हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, चाहे रिक्शा चालक हो, सबसे हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि देश बचाने की ये लड़ाई है, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, बच्चों का भविष्य बचाने की लड़ाई है। तो इसमें एक दिन कल 27 तारीख को सड़कों पे ना आए और जो इमरजेंसी है वो खुली रखी गई है। 10 महीने हो गए हैं आज पूरे इस आंदोलन को और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अपनी तरफ से ट्रम्प कार्ड भी फेंक दिया है। आज जो गन्ने के जो रेट हैं वो 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है उसकी खरीद में। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आदित्यनाथ फेल हो चुके हैं। क्योंकि पहले एक मुख्यमंत्री हुई, उसने 80 रुपये, मायावती ने 80 रुपये गन्ने के बढ़ाए थे किसानों के। उसके बाद अखिलेश आए, उन्होंने 65 रुपये गन्ने के रेट बढ़ाए। तो इन्हें साबित कर दिया कि मैं नाकारा मुख्यमंत्री हूँ और मैं फेल प्रधानमंत्री हूँ कि 25 रुपये बढ़ाए और 100 में 25 फेल होता है। 100 में 25 फेल होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या जिस तरह से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आज किसान आंदोलन हुआ, उसमें 25 रुपये बढ़ाए सरकार ने। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो था वो कहीं ना कहीं जो नाराज़ था, थोड़ी बहुत नाराज़गी थी, वो कहीं ना कहीं अब हमने सेट कर ली है और आगे जो चुनाव है उस पर फोकस दिया जाएगा। देखिए, या तो गोदी मीडिया कह रही होगी या वे RSS और बीजेपी वाले होंगे। किसान कोई खुश नहीं है। ये 25 रुपये बढ़वाओ इसके, ठीक, 60 रुपये इसके डीजल पे ले लो, है। धान 1888 का 800 में बिक जाएगा। इसका गेहूं जो है 1975 का 1500, 1600, 1700 में बिक जाएगा। इसका गन्ना सारा तो बिकता नहीं हुआ, इसका गन्ना 200-250 में बिक रहा, ठीक। पेट्रोल 100 के पार, रसोई का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 400 से 900 पार है, 900 पार, कहीं 1000 का भी हो गया जहाँ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगता होगा। ये क्या है? ये एक सर्कुलेशन है जिसका, ये तो सर्कुलेशन बता रही है सरकार तो कि भाई इधर से लो, जो जब सर्कुलेट होगा पैसा तभी तो आएगा, तभी वो देंगे। देखिए, आज इन्हें सर्कुलेशन का पता चल गया। पूछो जाके प्रधानमंत्री से। 2011 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री था, इसने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को, कि वो MSP पे गारंटी का कानून बनाओ। मनमोहन सिंह जी ने नहीं बनाया, जनता ने उनको हटा दिया। तो अभी से प्रधानमंत्री बनाया, अब क्यों नहीं बना करता MSP पे गारंटी का कानून? बताओ। अच्छा, तो अगर MSP पे गारंटी का कानून बन जाता है तो क्या तीनों कानून जो हैं, काले कानून जिनका जिक्र है, उन सब चीज़ों पे बात नहीं होगी? इस पे मान जाएगा किसान? बात होगी। ये बड़ा मुद्दा है और इस पे अगर आप मेरे जैसे की राय ना ले, क्योंकि मैं एक ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, इतनी बड़ी बात कह, लेकिन इतनी बड़ी बात कह दो, सुनिए पूरी बात। क्योंकि हमने 40 अपने जत्थेदार चुन रखे हैं और वो एक ऐसी कड़ी दी है देश को, पहली बार
कि ना तो सरकार उन्हें तोड़ पाई, ना सरकार उन्हें खरीद पाई। तो अब सेनापति की बात को ये सैनिक नहीं काट सकता। हमारा सेनापति आदेश देगा, चढ़ाई जब ही होगी। हमारा मकसद ये है ताऊ कि जो 40 लोग आपने बताए वो एक मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, इनकी नेतृत्व की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पीछे जो किसान खड़े हैं वो क्या चाहता है वो भी तो पता चलना चाहिए, इसलिए हमने ये सवाल किया। ये नेतृत्व की जो हमारा नेतृत्व दिया है हमने 40 को, हम उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। वो ऐसे नाकारा और निकम्मे नहीं है सरकार की तरह। वो हमने बिल्कुल हीरे लाए थे चुन के, तभी तो हमने बनाया। 10 महीने से 40 में से एक भी डिगा नहीं, डगा नहीं, बिका नहीं, टूटा नहीं। यूपी सरकार कह रही है कि हमने 1.25 लाख करोड़ जो है वो किसानों को दे दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो कहीं अब तो दिक्कत ही नहीं है, पेमेंट नहीं हो रही, ये भी नहीं कह सकते। दान दिया, भीख दी, काय के दिए, गन्ना दिया, उसका ही तो पेमेंट है। और जो हमने हमारा 12,000 करोड़ बकाया 1 साल का, 1 साल का पेमेंट बच रहा। अच्छा, वो कौन देगा? वादा किया था 2017 में, वादा किया था मेरठ के अंदर इसी प्रधानमंत्री ने कि 14 दिन में पेमेंट होगा, नहीं हुआ तो ब्याज दूंगा। ब्याज छोड़ या तो मूलधन नहीं मिला। और अगर ये कहें कि हम पे पैसा नहीं है, यही कह सकते हैं, तो बताइए कौन से मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, विधायकों की, सांसद की, A क्लास से D क्लास तक कर्मचारी की, किसी की 1 महीने की तनख्वाह बकाया है क्या? क्या इसे पेट्रोल पंप वाला डीजल उधार दे देगा? क्या इसका अगर ईश्वर ना करे इसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, क्या हॉस्पिटल वाला उधार में इसका इलाज कर देगा? क्या स्कूल वाला उधार में हमारे बच्चों को पढ़ा देगा? नहीं है? तो जिस तरह से सरकार जो है वो देश में ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो हम कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उन्हें तो वो पहले ही कह चुके हैं आंदोलनजीवी हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में मोदी जी के साथ रवैया हुआ है, जो मतलब हुआ है वहाँ घटा है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा हुआ। हाँ। हमने तो अपील की थी उनसे कि मोदी जी आ रहे हैं, विरोध करो। क्योंकि हमारे बेटे भाई चाचा ताऊ अमेरिका में है। हमने उनसे कही कि यो हमारी यहाँ तो सुन नहीं रहा, हमें दिल्ली जान नहीं दे रहा, भाई थारे अमेरिका में आ रहा, अपने हमारी बात उठा दियो। उन्होंने हमारे बात मानी, उठा दी। अब दर्द हो रहा, अब गोदी मीडिया की अब दर्द हो रहा, बेइज्जती होती है। तो देखो ऐसा होता है बेइज्जती, जब हमें ये आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या कहे है, तो हमें नहीं लगा होगा बुरा। पर हम हर चीज़ को दामन में रख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आएगा सारा पिटारा इनके सामने खोलेंगे कि जब वोट मांगने आएंगे कि हम तो आतंकवादी है भाई, तुम्हें वोट देंगे नहीं, खालिस्तानी है हम तो तुम्हें वोट देंगे नहीं, हम तो माओवादी है, नक्सली है। क्योंकि नक्सली बताए इन्होंने। बताइए किसी पर राइफल ले रहे थे क्या, हथियार ले रहे हैं? कोई मिला आज तक? कोई नहीं मिला। तो फिर नक्सली कैसे है? बीजेपी का जो प्रत्याशी होंगे, अब क्योंकि यूपी में चुनाव है, आप भी यूपी से आते हैं, जब बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे, ये केवल आपने जो बताया बीजेपी प्रत्याशियों के साथ होगा या अन्य पार्टियों के साथ भी? सरकार के खिलाफ। सरकार के हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं इस गोदी मीडिया की तरह कि सवाल सत्ता से करना चाहिए और वो सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे विपक्ष से? हमें सरकार से करना। हम तो गांव-गांव निकलेंगे, घर घर जाएंगे और सबको बताएंगे कि किसी को भी वोट देना, बीजेपी को वोट मत देना, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये सबको बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरेंद्र ताऊ, जिन्होंने बताया कि कल जो भारत बंद होगा उसके बाद एक आंदोलन होगा जो घर घर जाकर ये बताने का काम करेगा कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।